नमस्ते। आज का हमारा विषय है रस। रस यानी आनंद। साहित्यिक आधार पर अगर हम इसका विवेचन करें तो इसकी परिभाषा बनेगी कि साहित्यिक कृति को पढ़ने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, कहानी को पढ़ने, कविता सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि ने कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। 4 उन्होंने भाव बताए हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। इनके जब निष्पन्न होता है, जब इनका संयोग होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। रस के 4 अंग माने गए हैं। ये हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 अंग हैं, यानी कि इनको हम 4 अवयव भी बोलते हैं। ये स्थायी 4 अवयव हैं, यानी 4 अंग हैं रस के, और जिनके आधार पर हमें साहित्यिक आनंद प्राप्त होता है। अब हम सबसे पहला जो स्थायी भाव है उसके बारे में बात करेंगे। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में, सहृदय यानी कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर हम स्थायी भाव के बारे में बात कर रहे हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। हर व्यक्ति तभी व्यक्ति बन पाता है जब उसके अंदर भावनाएं होती हैं, ये कहा जाता है अक्सर। तो ये स्थायी भाव हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है, उत्पन्न रहता है, हमेशा उसमें विद्यमान रहता है। ये सोई हुई अवस्था में रहता है, सुषुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन जब हम उससे संबंधित कोई भाव आता है तो ये जाग जाता है और रस में बदल जाता है। तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ये हमेशा सोई हुई अवस्था में रहते हैं, और जब साहित्य का आनंद लिया जाता है तब ये भाव जाग जाते हैं और अंततः रस में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी जाती है, और ये स्थायी भाव उनसे संबंधित रस इस प्रकार हैं। स्थायी भाव 10, तो रस भी होंगे 10। अब सबसे पहला जो स्थायी भाव है श्रृंगार रस। सबसे पहला जो स्थायी भाव रति, और उससे संबंधित रस है श्रृंगार। रति स्थायी भाव श्रृंगार रस, हास स्थायी भाव हास्य रस, शोक स्थायी भाव करुण रस, क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस, उत्साह स्थायी भाव वीर रस, भय स्थायी भाव भयानक रस, जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स रस, विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस, निर्वेद स्थायी भाव शांत रस, और जो अंत में जोड़ा गया है वत्सल स्थायी भाव, वो बनता है वात्सल्य रस। तो यहाँ हमारे साहित्य में मनुष्य के अंदर 10 स्थायी भावों की उत्पत्ति मानी जाती है, और 10 स्थायी भावों से संबंधित 10 ही हमारे यहाँ रस होते हैं। और ये 10 रस हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। इनसे संबंधित स्थायी भाव हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वत्सल। यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि श्रृंगार रस से संबंधित भाव है रति, हास्य रस से संबंधित स्थायी भाव है हास, करुण रस से संबंधित स्थायी भाव है शोक, और रौद्र रस से संबंधित स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस से संबंधित स्थायी भाव है उत्साह, भयानक रस से संबंधित स्थायी भाव है भय, विभत्स रस से संबंधित स्थायी भाव है जुगुप्सा, अद्भुत रस से संबंधित स्थायी भाव है विस्मय, और शांत रस से संबंधित स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य, और वात्सल्य रस से संबंधित स्थायी भाव है वत्सल। तो ये हमारे स्थायी भाव हैं जो 10 माने जाते हैं। ये हमारे हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, और विशेष परिस्थितियों में ये जागृत हो जाते हैं और रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। अब दूसरा है विभाव। विभाव यानी विशेष भाव।
जिसका हम शाब्दिक अर्थ करेंगे, यानी कि विशेष भाव, ऐसा भाव जो विशेष रूप से जो स्थायी भाव को जगाने का कारण बनता है, जो ऐसे कारण, ऐसे विषय, ऐसी वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त अवस्था में पड़े भावों को जगा देती है, उन्हें विभाव कहा जाता है। अर्थात जो स्थायी भाव हमारे हृदय में सोई अवस्था में पड़े होते हैं, तो उन्हें जगाने का कार्य विशेष भावों यानी विभाव के माध्यम से पूरा किया जाता है। अब ये विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब विभाव के दो भेद बताए आपको, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी दो भाव होते हैं, आश्रय और विषय। अब आलंबन विभाव की बात करते हैं। आलंबन वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थात जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं तो उन्हें प्रेरित करने वाले, उनकी उत्पत्ति में सहायक बनने वाले कोई भाव होते हैं, जो कि एक व्यक्ति होता है आश्रय जिसके अंदर पैदा होते हैं, और एक होता है विषय यानी कि जिससे भावों की उत्पत्ति होती है। तो ये दो इसके आलंबन विभाव के भेद होते हैं, आश्रय और विषय। यानी कि विभाव जिस व्यक्ति के अंदर पैदा होता है, स्थायी भाव को जागृत करता है, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। और यहाँ पर इसके दो भेद हैं, आश्रय और विषय। तो आश्रय की बात करते हैं तो आश्रय होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आधार, जिसके हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है। आश्रय यानी कि आलंबन, यानी कि जिसके हृदय में भावों की उत्पत्ति हो रही है। तो जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। और जिस विषय वस्तु के प्रति, जिसे देखकर, जिसे महसूस कर, उस वस्तु के कारण मन में भावों की उत्पत्ति होती है, उन्हें विषय कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आलंबन विभाव, जिसके दो भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप एक बार इसको फिर से देख लें। यहाँ पर ये हमारे विभाव हैं। विभाव यानी कि ऐसे भाव जो स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करते हैं। स्थायी भाव हमारे 10 थे, जो हमेशा हमारे हृदय में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, और उन्हीं स्थायी भावों को जगाने का कार्य विभाव द्वारा किया जाता है, जो हमारे हृदय में सुप्त पड़े हुए भावों को जगा देती है। ये विशेष भाव होते हैं। अब इसके भी दो अर्थ हैं, एक आलंबन है, एक उद्दीपन है। आलंबन होता है जिस व्यक्ति में जिन वस्तुओं के सहारे जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय यानी कि जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और विषय यानी कि जिन्हें देखकर, जिनके कारण वे भाव उत्पन्न होते हैं, वो होता है विषय। तो जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो आलंबन है उसमें आश्रय और विषय किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ये जैसे कि कहता है, अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। यहाँ दुर्योधन, ये जो विलाप करने का कार्य कौन कर रहा? दुर्योधन है। यानी दुर्योधन के मन में स्थायी भाव पहले से सोया पड़ा था। वो क्योंकि वहाँ युद्ध भूमि में जो माहौल है, जो वातावरण है, उसकी वजह से उसके मन में एक विशेष भाव आया, और उसके मन में जो स्थायी भाव जाग गया। और उसके यहाँ पर उसको जगाने में सहायक कौन है? तो ये जो भाई और साथी राजा मारे जाते हैं, ये कारण है जिससे कि, यानी कि ये विषय है जिसकी वजह से उसके मन में स्थायी भाव जागा। और जिसके मन में जागा यानी दुर्योधन यहाँ पर आश्रय है। तो दुर्योधन यहाँ पर आश्रय है, और जो ये मारे जाने का कार्य यहाँ पर हुआ है, ये विषय है। तो यहाँ पर इन दोनों का जब मेल होता है, आश्रय और विषय का, तो यहाँ पर आलंबन विभाव बन जाता है। अब है उद्दीपन। बाह्य चेष्टाएं, बाह्य वातावरण की चेष्टाएं यानी प्रयास, गतिविधियां और अन्य वस्तुएं जो मन में भावनाओं को उद्दीप्त करती हैं, तेज करती हैं,
उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब जैसे कि वो विलाप कर रहा है तो वहाँ पर अन्य व्यक्तियों की जो चीख पुकार है, जो रो रहे हैं, जो अपने हाथ पैर पटक रहे हैं, जहाँ का इतना भयानक दृश्य है, वे जो सारी क्रियाएं वहाँ पर हो रही हैं युद्ध भूमि में, तो वहाँ पर ये उद्दीपन का कार्य कर रही हैं। तो ये सारे उद्दीपन विभाव हैं। यहाँ पर तक आप समझ चुके हैं कि उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। अब है अनुभाव। स्थायी भाव जागृत होने पर जो आश्रय है, आश्रय आप समझ चुके हैं ना, जैसे दुर्योधन यहाँ पर आश्रय था, जिसके मन में शोक उत्पन्न हुआ था, करुण रस उत्पन्न हुआ था, शोक स्थायी भाव से करुण रस जागृत हुआ था, तो वहाँ पर वो दुर्योधन आश्रय था। अब अनुभाव को हम समझाने का कार्य करते हैं। ये स्थायी भाव जागृत होने पर जब आश्रय की बाह्य चेष्टाएं जो दिखाई देती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे दुर्योधन रो रहा है या वह उसके चेहरे के आकार विकार बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, वो सारे अनुभाव कहलाते हैं। तो अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। ये अनुभाव होते हैं कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आप समझ सकते हैं कि हमारे मानसिक भी, वाणी भी, हमारा शरीर भी, यानी जो हमारे पूरे शरीर और हमारा जो मानसिक है और हमारी जो वाणी है, उनसे जो जितनी भी प्रकार की बाह्य चेष्टाएं, बाह्य प्रयास या जो गतिविधियां दिखाई देती हैं वो सब अनुभाव कहलाते हैं। और इसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव संचरण करते रहते हैं, जो लगातार पैदा होते हैं और ख़त्म होते रहते हैं, जो कुछ देर के लिए हमारे मन में पैदा होते हैं, यानी आश्रय के चित्त में पैदा होने वाले अस्थिर भाव, ये जो तुरंत लुप्त हो जाते हैं, जो पानी के बुलबुले के समान कुछ देर के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर जल्दी ही खत्म भी हो जाते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। इनको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और इनकी संख्या 33 मानी गई है। हम इनको फिर से एक बार इनकी आवृत्ति करते हैं। आप समझ चुके हैं कि स्थायी भाव 10 होते हैं और स्थायी भाव ऐसे होते हैं जो मनुष्य के मन में हमेशा सुसुप्त अवस्था में रहते हैं और जो विशेष भाव आने पर जागृत हो जाते हैं, और यही भाव अंत में रस के रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और आपने यहाँ पर देखा कि स्थायी भाव हमारे 10 होते हैं और इतने ही हमारे रस होते हैं। तो श्रृंगार रस से लेकर के वात्सल्य रस तक हमारे 10 रस हैं और रति से लेकर वत्सल तक ये हमारे 10 स्थायी भाव हैं। अब दूसरा आया था हमारा विभाव, यानी ऐसे भाव जो विशेष समय पर पैदा होते हैं और हमारे स्थायी भाव को जागृत करने में सहायक होते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन होता है कि जिस व्यक्ति के मन में जो भाव जागृत हो रहे हैं और जो रस रूप में परिणत हो रहे हैं, और उद्दीपन होता है जो कि ऐसा बाह्य वातावरण जो कि उन भावों को जगाने का कार्य कर रहा है, अर्थात वो लगातार उनको बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आलंबन या आलंबन विभाव यानी कि वे वस्तु और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन के 2 भेद हैं। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागते हैं, जिन व्यक्तियों के मन में भावों की उत्पत्ति होती है वे आश्रय, और जिन वस्तुओं को देखकर भावों की उत्पत्ति होती है वो विषय कहलाते हैं। जैसे दुर्योधन का यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया था। तो इसके बाद आता है उद्दीपन। वे बाह्य वातावरण की चेष्टाएं या हमारे ऐसी बाह्य गतिविधियां जो भावों को उद्दीप्त करने में तेज करती हैं, उद्दीप्त करती हैं, उन्हें तेज करती हैं, उन्हें बढ़ाती है, उनमें वृद्धि करती है, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो दुर्योधन और युद्ध भूमि का जो वर्णन है, वहाँ अन्य राजाओं का जो विलाप है, चीख पुकार है, वो सारा बाह्य वातावरण है, जिसकी वजह से दुर्योधन के मन में शोक भाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बाद है अनुभाव, यानी कि स्थायी भाव को जागृत होने पर, जब स्थायी भाव जाग जाता है विशेष भाव के कारण, स्थायी भाव जब आश्रय के मन में जाग जाता है तो उसकी जो बाह्य गतिविधियां दिखाई देती हैं, वो रोता है, वो कलपता है, चाहे वो उसकी वाणी तेज होती है, चाहे उसके हाथ पाँव में पसीना आ जाता है, वो सारे बाह्य गतिविधियां होती हैं, प्रयास होते हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव भी 4 प्रकार के बताए हैं यहाँ पर, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये 4 प्रकार के अनुभाव कहलाते हैं।
जैसे यहाँ पर बताया है कि कोई हमें चुटकुला सुनाई पड़ा तो हम तालियां बजाने लगते हैं, या कोई दृश्य भयानक देखा तो हमें पसीना आ जाता है, या जब सर्दी ज़्यादा लगती है तो हमें कंपकपी आ जाती है। वो सब हमारी बाह्य चेष्टाएँ होती हैं जिसके आधार पर हम उसको अनुभाव कहलाते हैं। फिर है इसका हमारा संचारी भाव। संचारी भाव होता है जो हमारे मन में या आश्रय के मन में या सहृदय के मन में थोड़ी देर के लिए भाव पैदा होता है और वो तुरंत ही लुप्त भी हो जाता है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, वो तुरंत खत्म हो जाता है। उसी तरह से संचारी भाव होते हैं। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी होता है। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। संचारी भाव और स्थायी भाव में क्या अंतर होता है? संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, पल भर के लिए पैदा होते हैं और वे तुरंत लुप्त हो जाते हैं। लेकिन स्थायी भाव मनुष्य के जन्म के साथ इसमें उत्पन्न रहते हैं और अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव में अनेक रसों के शामिल होने का भाव होता है, यानी ये अनेक रसों के साथ रह सकते हैं। लेकिन जो स्थायी भाव होता है वो केवल एक ही होता है। एक समय में एक ही स्थायी भाव जागृत रहता है। रस निष्पत्ति, जब हमारे हृदय में स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मेल हो जाता है, संयोग हो जाता है, ये चारों भाव आपस में मिल जाते हैं तो एक रस बनता है, यानी कि रस की निष्पत्ति होती है। उसी को रस निष्पत्ति कहा जाता है। यानी चार भावों के मिलने से रस की व्युत्पत्ति होती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और इनसे बन जाता है एक रस। अब यहाँ पर स्थायी भाव जैसे आपके पास 10 हैं तो 10 स्थायी भाव अलग अलग यहाँ पर आएंगे और उनसे अलग अलग रस की व्युत्पत्ति हो जाएगी। अब हमारे रस के भेद हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। रस के यहाँ पर 10 भेद बताए गए हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में हमारे श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। नायक नायिका में जो सहज रूप से विद्यमान होता है एक भाव, रति, जिसको हम रति कहते हैं, एक सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव होता है। अगर उसका संयोग, उसका मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ हो जाता है तो उससे एक रस पैदा होता है जिसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि संयोग से, चारों भावों के संयोग से, अभी जैसे ऊपर मैंने बताया था 10 भाव हैं और अलग अलग उनको हम सभी भावों के साथ प्लस करेंगे, इनको जोड़ेंगे, संयोग करेंगे तो अलग अलग रस की व्युत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भी स्थायी भाव जब रति होता है तो रति स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग हो जाता है तो उससे श्रृंगार रस बनता है। अब यहाँ पर श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। संयोग कौन सा होता है? जब नायक और नायिका का मेल होता है तो वहाँ पर संयोग रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी कि जब नायक और नायिका उनका आपस में मेल होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे। इसका उदाहरण है ये कहत नकलत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यानी कि नायक और नायिका किस तरह से शारीरिक और जो चेहरे की जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से जो आँखों का आपस में आँखों ही आँखों से बात करने का भाव है उससे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण बन जाता है। अब वियोग श्रृंगार रस, जैसे कि वियोग अवस्था, जैसे आपने वो सूरदास के पद पढ़ा था, वहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से अलग हो गई हैं, वहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस बनता है। तो ये कहता है जैसे कि राम और सीता का जब वियोग हो जाता है वनवास के दौरान, तो जैसे राम वहाँ पर उसके वियोग में अत्यंत शोचनीय अवस्था में पहुंच जाता है और वह अपने आप से ही बातें करता है या प्रकृति से बातें करता है। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी क्या, यानी कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस बनेगा। तो श्रृंगार रस है पहला रस जिसमें रति नामक स्थायी भाव होता है जिसका अन्य तीनों भावों के साथ संयोग होता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस बनता है। दूसरा है हास्य रस। इसकी परिभाषा आप इसी तरह से बनाएंगे। हास नामक स्थायी भाव
अंतिम जो तीनों भाव हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, उनके संयोग से जब परिपुष्ट हो जाता है, इनके संयोग हो जाता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि सीधा सा एक उदाहरण है, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। यानी कि ये हास्य रस की उत्पत्ति करता है। इसमें हास स्थायी भाव कहलाता है। अब है वीर रस। जैसे वीर यानी कि जहाँ पर वीरता दिखाई जाती है, आप समझ सकते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वहाँ पर वीर रस को भी देखने को मिलता है। तो जहाँ पर हृदय जो उत्साह नामक स्थायी भाव होता है, उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, मेल हो जाता है, आपस में ये पुष्ट हो जाते हैं, तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो वीर रस से और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह है। तो जैसे कि उदाहरण है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। ये क्या है? ये उदाहरण है वीर रस का। तो वीर रस यानी कि जिसमें उत्साह नामक स्थायी भाव होता है, जो अन्य तीन भावों के साथ मिल करके एक रस की उत्पत्ति करता है, उस रस को वीर रस कहा जाता है। अब है चौथा रौद्र रस, क्रोध, जिसका स्थायी भाव कौन सा होता है? क्रोध, और इसका रस कौन सा होता है? रौद्र रस। तो जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, परिपुष्ट होता है, तो वहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। रौद्र रस से वहाँ पर उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी बात की थी, जहाँ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता आपस में, वहाँ पर परशुराम हमेशा गुस्से में बात करता है, यानी क्रोध में बात करता है, तो वहाँ पर रौद्र रस है। जैसे वो कहता है, अब जनी दई दे दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बधु जोगु। अब आप समझ सकते हैं कि जब वो संबोधित करके कहता है कि यह कड़वा बोलने वाला बालक अब वध करने लायक हो गया है, तो यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा जो उदाहरण है, ये रौद्र रस का उदाहरण है। बाल विलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मरनी हार बा साँचा, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे, न ते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परशुराम अत्यंत गुस्से में है और वह लक्ष्मण को मार देना चाहता है, और यहाँ पर वह कारण भी बताता है कि वह अंत में लक्ष्मण को क्यों छोड़ने को मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पर रौद्र रस है, यानी कि क्रोध नामक स्थायी भाव है, जो अन्य तीनों भावों के साथ मिल करके रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। अब है पांचवा भयानक रस। भयानक रस जिसका भय नामक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव भय, जब आप कोई डरावनी चीज़ देखते हैं, डरावना दृश्य देखते हैं, तो आपके मन में भय उत्पन्न होता है, वो स्थायी भाव होता है, और उससे जो रस पैदा होता है वो भयानक रस होता है। यानी कि भय नामक स्थायी भाव का मेल जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब भयानक रस उत्पन्न होता है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। ये क्या है? इसका उदाहरण है। यानी कि एक और अजगर है, एक और जंगल का राजा है, और बीच में बेचारा बटोही है, यानी कि बीच में एक राहगीर है, जो ऐसा दृश्य देख करके मूर्छित हो गया है। तो यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो ये इसका उदाहरण है। यानी कि जहाँ भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है, और उससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। छठा रस है करुण रस। करुण रस यानी कि शोक नामक स्थायी भाव। करुण रस यानी कि जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से हो जाता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। यानी कि जब युद्ध भूमि में कौरव मारे जाते हैं, तो केवल गांधारी और धृतराष्ट्र बच जाते हैं, और उनके मन में केवल शोक होता है, अन्य कोई भाव नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर करुण रस है, जो कि शोक नामक स्थायी भाव का अन्य भावों के साथ मेल होने से उत्पन्न होता है। अब है सातवां विभत्स रस।
विभत्स नाम का स्थायी भाव, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होती है। जुगुप्सा जब अत्यंत ही विभत्स जो दृश्य होता है, बहुत ही गंदा दृश्य होता है, घृणित दृश्य होता है, जिससे हम मुंह फेर लेना चाहते हैं, जिसको देख करके हमें उबकाई आ जाती है। तो ऐसा दृश्य एक तरह से विभत्स रस की उत्पत्ति करता है। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। तो यहाँ पर भी यानी कि अत्यंत घृणित दृश्य को देखकर, अत्यंत गंदी वस्तुओं को देखकर जो घृणा का भाव पैदा होता है, जो जुगुप्सा का भाव पैदा होता है, उस जुगुप्सा के भाव से ही, उस घृणा के भाव से ही विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। या हम इसको कह सकते हैं कि जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, घृणा नामक स्थायी भाव अन्य भावों के साथ मेल करते हुए संयोग करता है, तो वहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते। तो यहाँ पर बेहद ही भयानक दृश्य है और इसको हम विभत्स रस के अंतर्गत मानते हैं। यानी कि जुगुप्सा भाव और विभत्स रस, यानी कि जुगुप्सा नामक स्थायी भाव और विभत्स रस यहाँ पर बनता है। 8वां है अद्भुत रस। अद्भुत यानी कि चमत्कारिक, यानी कि विस्मय बढ़ाने वाला, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला। जब किसी वस्तु का वर्णन ऐसे किया जाए कि हमारे मन में आश्चर्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, आश्चर्य हमें होता है, तो वहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। यानी विस्मय नामक स्थायी भाव जब अन्य भावों के साथ, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के साथ मेल करता है, संयोग करता है, तो वहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पर है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातो। यानी कि जब यशोदा अपने बेटे यानी कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहती है, तब वह देखते हैं कि उसके मुंह में तो ब्रह्मांड है पूरा, तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहता है कि जब उसके मुंह के अंदर ही पूरा संसार देखती है, अखिल भुवन पूरा संसार देखती है, तो वह अत्यंत चकित हो जाती है। तो वो जो चकित यानी कि विस्मय होने का स्थायी भाव है, उसी से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर स्थायी भाव होता है विस्मय। अब 9वां शांत रस, यानी कि जब चित्त शांत दशा में होता है, जब हमारे मन में शांत रस होता है, जब हमारे मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव पैदा हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जैसे साधु होते हैं। यानी जब वैराग्य यानी कि निर्वेद स्थायी भाव हमारे मन में आ जाता है और वह अन्य भावों के साथ संयोग करता है, तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद यानी कि वैराग्य नामक स्थायी भाव जब अन्य विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के साथ संयोग करता है, तो वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। निर्वेद यानी वैराग्य, यानी कि जो साधु जब संन्यास ले लेते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे यह कहता है यहाँ पर, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। ये कहता है ना कि मैं ऐसे भगवान के पैरों में पढ़ना चाहता हूँ, कमल रूपी चरणों में पढ़ना चाहता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़े भी पहाड़ को लांग जाते हैं, अंधे को सब कुछ दिखता है, बहरे को सुनने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है, और गरीब के सिर पर छत्र आ जाता है। तो सूरदास कहता है कि ऐसे स्वामी को, ऐसे करुणा में को मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। यानी कि शांत रस, अर्थात जब निर्वेद यानी कि वैराग्य का नामक स्थायी भाव अन्य भावों के साथ मेल करते हुए, संयोग करते हुए रस उत्पन्न करता है, तो वो रस शांत रस कहलाता है। अब है वात्सल्य रस।
वात्सल्य यानी कि वत्सल नामक स्थायी भाव। वात्सल्य रस से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर माँ और बच्चे के बीच में जो भाव होता है, जो प्यार होता है, उसे हम वात्सल्य रस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चों के प्रति जो स्नेह का भाव होता है, वत्सल नामक भाव होता है, वत्सल नामक स्थायी भाव होता है, उसका मेल जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव से हो जाता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। यानी कि वत्सल नामक स्थायी भाव, तो यहाँ पर वत्सल नामक स्थायी भाव है जिसका मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है और वहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि कृष्ण यहाँ पर यशोदा को बोलता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो, चार पहर वंशी वन भट गयो, सांझ परे घर आयो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तो यहाँ पर जैसे कृष्ण अपनी माँ यशोदा को कहता है कि मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो सुबह जाता हूँ गाय को चराने के लिए, शाम को आता हूँ, ये ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यही मेरे मुंह के चारों तरफ मेरे मुंह के ऊपर माखन लगा देते हैं, लपेट देते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे का और माँ के साथ जो भाव है वही यहाँ पर वात्सल्य रस के रूप में परिणत हो जाता है। यानी कि वत्सल नामक स्थायी भाव, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल यानी कि वत्सल नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मेल खाता है, संयोग करता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। तो ये 10 रस होते हैं जिनके 10 ही स्थायी भाव होते हैं और आपको यहाँ पर इनके 10 ही कम से कम आपको उदाहरण याद होने चाहिए और आपको पहचान होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा जो रस होता है उस और किस रस में कौन सा स्थायी भाव होता है।